एक प्रसिद्ध कहावत कही गई है कि हमारे देश में न्याय इतना विलंब से मिल पाता है कि वह अन्याय के बराबर ही हो जाता है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े 50-50 साल तक उसके मुकदमे चलते हैं। फौजदारी के मामले में तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अपराध में मिलने वाली सजा से ज्यादा तो लोग फैसला आने से पहले ही काट देते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है कि मुकदमों की सुनवाई और फैसले की गति बहुत धीमी है। आज फिर से न्यायिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब दलितों के नरसंहार जैसे विभत्स अपराध की सुनवाई 43 वर्ष बाद मैनपुरी न्यायालय में होगी। समझो, 43 वर्ष बाद। शायद हमारे बड़े बुजुर्गों को यह बात याद होगी कि उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद जिले में एक ऐसा नरसंहार हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। गांव में एक साथ 25 दलितों के लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में 43 साल बाद अब सुनवाई मैनपुरी न्यायालय में होगी। फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव दिहुली कांड का मुकदमा अब मैनपुरी न्यायालय में चलेगा। वर्ष 1981 में हुए सामूहिक नरसंहार में दिहुली के अनुसूचित जात के 25 लोगों की बदमाशों के गिरोह ने गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। यह मुकदमा अपर जिला जज कोर्ट नंबर 21 जिला न्यायालय प्रयागराज में चल रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमे को सुनवाई के लिए मैनपुरी न्यायालय में भेजा गया है। जातीय रंजिश के चलते हुई घटना में अनुसूचित जात के 24 लोग मौके पर मारे गए थे। एक घायल की उपचार के दौरान फिरोजाबाद के ही अस्पताल में मौत हो गई थी। बदमाशों ने हत्या करने के बाद घरों में लूटपाट भी की थी। 18 नवंबर 1981 को हुए सामूहिक नरसंहार की रिपोर्ट दिहुली के रहने वाले लायक सिंह ने अगले दिन यानी 19 नवंबर को थाना जसराना में दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में राधे श्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा के अलावा 2 महिलाओं सहित 24 लोगों के खिलाफ सामूहिक नरसंहार करने का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट नंबर 21 जिला न्यायालय प्रयागराज मनोज कुमार मिश्रा के न्यायालय में चल रही थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब इस मुकदमे की सुनवाई जिला मैनपुरी न्यायालय में की जाएगी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रयागराज न्यायालय ने इस फाइल को मैनपुरी न्यायालय में भेज दिया है। इस मुकदमे की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार बीते 3 दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले 30 वर्षों में देश के विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करीब 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस मामले में विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2015 तक विभिन्न अदालतों में 3.5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित थे। इनमें सर्वोच्च न्यायालय में 66,713, उच्च न्यायालयों में 49,57,833 और निचली अदालतों में 2,75,84,617 मुकदमे लंबित थे। क्या इस गति से अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय मिल पाएगा? समस्या जटिल है, लेकिन इससे निजात कब मिलेगी, पूछता है भारत। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।